पंजाब की शान और शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू को शायद ही सारा हिंदुस्तान जानता हो, लेकिन अपने अदम्य साहस और पराक्रम से उन्होंने पंजाब के उग्रवादियों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। वह कई साल तक राज्य में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। देश के प्रति उनकी निष्ठा देख भारत सरकार द्वारा उन्हें 1993 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इस बात से गुस्साए खालिस्तान उग्रवादी आए दिन उन पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमले करने लगे, जिसके चलते भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। लेकिन बीते साल किसी कारणवश उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया। सुरक्षा हटाने के बाद भी उग्रवादी उन्हें मारने की ताक में घूमते रहे और कई सालों बाद यानी कि बीते शुक्रवार को उनका ये मंसूबा पूरा हुआ। बाइक सवार 2 संदिग्धों ने तरनतारन स्थित उनके ऑफिस में 62 वर्षीय बलविंदर सिंह संधू की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। संधू को इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना पर उनकी पत्नी जगदीश कौर ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आतंकवादियों का काम है। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादी हमारे परिवार पर अभी तक 62 बार हमले कर चुके हैं। हमने सुरक्षा को लेकर डीजीपी से कई बार अनुरोध भी किए, लेकिन हर बार हमारी मिन्नतों को अनसुना कर दिया गया। वहीं उनकी मृत्यु के बाद प्रशासन से नाराज परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ा रहा। एसडीएम की ओर से जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन देने के बाद ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ और रविवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से दुखी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संधू की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उनकी हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी हत्या की जांच करेगी और सभी संभावनाओं पर गौर करेगी, जिस पर डीजीपी दिनकर गुप्ता ने संधू परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की मदद से कार्रवाई को आगे बढ़ाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अमरिंदर सिंह संधू के शौर्य की बात करें तो उनकी गाथा किसी योद्धा से कम नहीं है। खालिस्तान आतंकवादियों ने उन्हें और उनके परिवार को मारने के लिए लगभग 11 महीनों में 16 प्रयास किए। आतंकवादियों ने उन पर 10 से लेकर 200 के समूह में हमला किया, लेकिन हर बार संधू भाइयों ने अपनी बहादुर पत्नियों जगदीश कौर संधू और बलराज कौर संधू की मदद से आतंकवादियों के हौसलों को पस्त कर दिया। सबसे पहले 31 जनवरी 1990 में उग्रवादियों ने संधू परिवार पर हमला किया था। उसके बाद 30 सितंबर 1990 में 200 आतंकवादियों ने एक साथ मिलकर उनके परिवार पर भीषण हमला किया, जिसमें आतंकवादियों ने मकान तक आने वाले रास्तों को बारूदी सुरंग बिछाकर बंद कर दिया था, ताकि उन्हें किसी से भी कोई मदद न मिल सके। लेकिन उस वक्त भी बिना डरे उनके और उनके पूरे परिवार ने मिलकर सिर्फ पिस्तौल और स्टैंड गनों की मदद से आतंकवादियों को धूल चटाते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। संधू परिवार के हौसलों और उनकी बहादुरी को देख गांव क्या सारा देश हैरान रह गया। इस घटना के बाद संधू और उनके परिवार से प्रेरित होकर कई लोगों ने आतंकवादी हमलों से खुद का बचाव किया, लेकिन प्रशासन से मदद न मिलने की वजह से आज देश ने एक वीर योद्धा खो दिया।